मत लगा। अब आप लोगों की इच्छा है, लेकिन मैं क्या क्या मैं कह नहीं पाता कुछ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। वर्णानां अर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्या में, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितो वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बंदौ नाम राम रघुबर को बंदौ। बंदौ नाम राम रघुबर को बंदौ नाम। हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को हेतु। बांधौ बाल रूप सोई राम। बांधौ बाल सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। सब सिद्धि
अजीर बिहारी द्रवभूतो सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोग पानी, करम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। तो अभी गोमती जी ने बताया आज हम लोग एकत्रित क्यों हुए हैं। कथा तो रोज होती है, लेकिन आज की कथा हमारे राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज के पिताजी स्वर्गीय चौधरी निरंजन जी मास्टर साहब की आज पुण्यतिथि है ना जी। आज पुण्यतिथि है और उसी के उपलक्ष्य में यह आज की कथा रखी गई है। तो पहले तो देखो हम अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि मैं मास्टर साहब को बहुत भली भांति जानता था। अच्छी तरह से वो हमें जानते थे और मैं उनको जानता था। मास्टर साहब क्या यह परिवार जो है, मास्टर साहब तो थे ही थे, लेकिन उनका जो सारा परिवार है ये सब भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अपार प्रेम है इन सबका जी, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुद यह रामचरित मानस इनके घर के पूरे परिवार के अंदर जो है, हृदय के अंदर एक तरह से विराजमान है। कूट कूट के इसी रामचरित मानस के ही निर्देश पर, जैसा रामचरित मानस हमारे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ जैसे आज्ञा करते हैं, उस तरह से यह परिवार अपने जीवन शैली को चलने की कोशिश करता है भगवान राम की कृपा से, और चल भी रहे। मैं एक बार नहीं कई बार मास्टर साहब से मिला और आज बता रहा हूं कि यही तन कर फल विषयन भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
ध्यान से सुनना जी। कि इस शरीर के ये क्या कह रहे, ये ही तन कर फल विषय न भाई। यह जो आपको मानव शरीर मिला है, यह केवल विषय में, विषयी में, सांसारिक रूप में, अर्थात इसी संसार के वैभव और सुख में अगर हम सारा करके चले जाएं तो इसका मतलब हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। हमारे तुलसीदास जी महाराज डंके की चोट पे कह रहे हैं कि यह सांसारिक सुख तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। स्वर्ग का सुख लोग कहते हैं जो यहाँ स्वर्ग का सुख, लेकिन इस शरीर को स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। क्या है? तुच्छ है। क्यों? इसलिए कि अगर आपको स्वर्ग का सुख मिल गया तो कितने दिन तक? जितने दिन तक आपका पुण्य है। जी गुरु, स्वर्ग में रहने का जितने दिन तक आपका पुण्य है, उतने ही दिन तक आप स्वर्ग में रह पाएंगे। वापस फिर ही आना है। तो फिर अब हम ऐसा क्या करें कि आखिर स्वर्ग का तुच्छ है यह शरीर पाने के लिए, अब ऐसा क्या करें जिससे कि हमें भगवान के शरण में ही रहें, भगवान की शरण से हम वापस ना आए, स्वर्ग माने कुछ नहीं। नहीं जी गुरुवर, बहुत सुंदर। ऐसा क्या करें? तो देखो क्या कहे हैं, जैसे रामचरितमानस आप लोग खूब कथा सुन रहे हो बहुत अच्छी तरह से, आप लोगों को सब पता है, मैं इतना बताने वाला इतना बढ़िया कथावाचक नहीं हूं, लेकिन अब जो इसमें आया है क्या कि बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं प्राप्त होता, और वह सत्संग बगैर भगवान राम की कृपा से मिलता नहीं है। तो हमारे मास्टर साहब, अब आप तो लोग जानते ही हैं कि कितने बड़े सत्संगी थे। हमने अपनी आंखों से देखा है बेचारे थैला लटकाए हुए हैं, और जबकि भगवान की दया से सांसारिक सुख बिचौला गांव में भी मैं गया, अर्थात अच्छी तरह से जानता हूं। खुद जो है मास्टर से रिटायर्ड हैं, अपनी भूमिका पढ़ाने में भी बच्चों को अच्छी तरह से, कहने का मतलब किसी भी प्रकार का उन्होंने अपने हिसाब में गलती नहीं किया कि चोरी नहीं किया, बच्चों को जहां तक हो सका शिक्षा प्रदान किया, और हर तरह से संपन्न यहां से लेके वहां तक। लेकिन संसार के सुख को इन्होंने इस चौपाई पर ध्यान दिया। किस चौपाई पर? कि यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो मास्टर जी ने सोचा कि आखिर एक बात बताओ तो सुख कहाँ है? हैं? और क्या ऐसा करें कि जब ये बताओ इस शरीर का असली आनंद राम जी के चरणों में है, तब बताओ किस तरह से ये कैसे प्राप्त होगा? तो सत्संग का सहारा लिया कि सत्संग रामचरितमानस बताएगा, संत लोग बताएंगे, शास्त्र जो पढ़े लिखे हैं अच्छी तरह से, मास्टर साहब भी विद्वान नहीं है, और फिर भी सत्संग का सहारा ले रहे। तो जब उनको यह मिला क्या कि देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिय राम सब काम बिहाई। क्या बात है, बहुत क्या समझाया आप लोगों ने?
भजी राम सब काम बिहाई। अर्थात कामनाओं को छोड़कर, या नहीं है अपना जो कारोबार है, अपनी जो नौकरी है, जो ड्यूटी है, जो आप कर रहे हैं वह करिए, लेकिन कामनाओं को छोड़कर भजी राम। अगर राम को भजोगे तब क्या होगा? कह रहे हैं कि हे प्रभु एक बात बताओ, जैसे मान लो आज हमारे मास्टर साहब ने ही प्रश्न कर दिया हो किसी संत से कि महाराज एक बात बताओ, किसी ये देह धरे कर यह भल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। तो प्रभु भजे कैसे? भजने से ही तो हमारा उद्धार होगा, है? और तरह से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है जो रामचरितमानस या हमारे शास्त्र कह रहे हैं। तो किस तरह से भजाएं? ध्यान देना आप लोग, थोड़ा बैठो। सुनो, बैठ जाओ। हाँ ये छम नहीं करो, बिल्कुल बैठ जाओ कथा में। तो महाराज एक बात बताओ, भजें कैसे? जी। ध्यान देना आप लोग। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, मास्टर साहब खूब अच्छी तरह से हमने इसको लिख दिया है। जी। क्या? आहा, कवितावली रामायण में लिखे हैं तुलसीदास जी महाराज। मास्टर साहब उसको देखो एक बार खोल के, कैसे भजे हम। जब मास्टर साहब ने खोला तो उसमें क्या पाया? क्यों? देखो, हम पूर्णतया भगवान राम के अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। भगवान राम पता नहीं क्यों हमें बहुत प्रिय लगती है, और रामचरितमानस और हमारे तुलसीदास जी महाराज। तो जब मास्टर साहब से कहा कि एक बार कवितावली खोलो, तब जब खोला उन्होंने तो क्या पाया कि सिया मैं सरो पायगा धयनु पविलो जनमी नानको जल है श्रुति राम कथा मुख राम को ना महिए पुनि राम माही को थल है माती राम ही सो गति राम ही सो रति राम गुरा माही को बल है सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जी मन को फल है। क्या पाए? श्री राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। मास्टर साहब, यह श्री सीताराम जी का स्वरूप अनुपम है। क्या है? अनुपम। हाँ, यह जो मछली रूपी नेत्र हैं, यह संसार देखने के लिए नहीं बने जी। चाहे आप संसार देखो, लेकिन यह जब अपने तुम्हारे शरीर में आ गए, यही तनकर फल विषय न भाई। जब यह नेत्र तुम्हारे शरीर में आ गए तो इनसे लाभ उठाओ। किसका? भगवान श्री सीताराम जी के अनुपम
सौंदर्य को निहारो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है आहा, यह आंखें आने के तब तृप्त होंगी कि मैं बहुत अच्छे शरीर में आई हूं, कि यह शरीर वाला जो है क्या कर रहा है कि मुझे भगवान राम का दर्शन करवा रहा है, जिसके लिए मैं संसार में आई थी। बहुत सुंदर गुरुवर। है आहा, रघुनाथ बिलो के लिए जाबते निज देहन गे हसवारन दे धारी धी राजबो ली उठी बारुनी पदनी रजते राजझारन दे पुतरी कहवा रग से हट जा आंसुआ कह पाँव पखारन दे। हाँ तो पलके कह मुँह दिले राघव को आखिया कह रनिहारन दे। ये जो हमारे आंख का अवयव है, एक एक पार्ट क्या कह रहा है? हमने कहा ना ये आंखें किस लिए बनी? ये आंखें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बनी, अन्यथा नहीं, संसार को देखने के लिए नहीं बनी। आहा, धरि धीरज बोली उठी बरुनी पद नीरज ते रज झारन ते। आहा, जब आंख जो है दर्शन भगवान का कर रही है, तो अब जब एकदम एक टक निगाह राम जी पर है, तो पुतरी ने, जो पुतरी यहाँ की होती है ना, वो कह रही है भाई थोड़ा सा हटो रे, हमको भी आनंद लेने दो। बोला तू क्या करेगी? मैं क्या करूंगी? बरुनी कह रही पद नीरज ते रज झारन दे। जो भगवान राम के चरणों में धूल के कण लगे हुए हैं, मैं अपने इन बरौनी से कहते हैं बाल होता ना बाल, मैं उससे झाड़ूंगी, साफ करूंगी। तब तक पुतरी क्या कह रही है? पुतरी कहे मार्ग से हट जा। अब तो झाड़ चुकी, अब तेरा काम हो लिया। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, तो उधर आंस क्या कह रही है? आंसुआ कह पाँव पखारन दे। आंस कह रही है भाई अब तू भी हट, अब तो सफाई हो गई और तूने भी चकाचक दर्शन कर लिया, अपना काम हो गया। अब मुझे पाँव को, अर्थात रोना जिसे कहते हैं, ये कि भगवान कृष्ण ने क्या किया था? ऐसे भी हाल विवाइन से प्रभु कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय सखा तुम पायो इतैन कितै दिन खोए, पानी परात को हाथ लियो नहीं नैनन के जलसों पग नहीं धोए। तो वैसे ही यशुआ कह रहा है हटो, अब हमें पांव पखारने दो। आहा, तब क्या कह रही है? पुतरी कह मार्ग से हट जा, असुआ कह पांव पखारन दे। पलके होती है ना ऐसे ऐसे, तो कह रहे पलके कहे मूद ले राघव को, हट जाओ नहीं तो मैं अभी पूरे राघव को अपने आंख में समाहित कर लेती हूँ। पलके कहे मूद ले राघव को,
लेकिन अखिया कह रही है पल के हाथ जोड़ती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। और क्यों कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तो अखिया कहे नहीं नहीं नहीं, बल्कि अभी मूदना मत राघव को। क्यों कि अखिया कहे रनिहारन दे। अब सोचिए आप कि आंख किस लिए मिली है? आंख जो हमारे शरीर में आई है उसको तृप्ति हम वही होती है कि मीन सुखी जे नीर अगाधा, और जिमी हरि शरण न ये कौ बाधा। मछलियां कहाँ आनंद लेती हैं? अथाह सागर में। मीन सुखी जे नीर अगाधा, जो मछलियां अथाह सागर में है वो आनंदित रहती हैं, और जो मछलियां थोड़े जल में है वो नहीं रहती ना। तो जिसकी जे अर्थात जैसे अब आप लोग हैं, जब भगवान राम जी के चरण रूपी सागर में अपना दिन रातों दिन लगाए हुए हैं, तो आपके नेत्र रूपी मछली आनंदित रहेंगी उस सागर में तैर करके। बिल्कुल गुरुवर, बहुत सुंदर। जे नीर अगाधा, ध्यान देना, जे नीर अगाधा, जो मछलियां अगाध सागर में है वो सब नहीं। तो इस तरह से कहे तुलसीदास जी महाराज, आंख ने कहा हो गया कि महाराज हमें तो मिल गया, हम भगवान के दर्शन करेंगे। अब हमारे ही शरीर में कान भी है, हाँ? शरीर में ये भी आया है, तो क्या यह संसार की चाई और चुगलाई सुनने के लिए आया है? नहीं। यह किस लिए आया है? श्रुति राम कथा, यही मास्टर साहब ने किया। हमने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल यही। हमारे सामने जो है, कहां कहां तक हम भी साथ थे, कई बार बराबर तो नहीं, लेकिन कई बार हम साथ होते थे। और जहां देखो, चाहे मथुरा वृंदावन, चाहे अयोध्या, चाहे जहां संत महात्मा कथा सुन ले कि यहाँ कथा है, मास्टर साहब थैला लटका के चल देते हैं। तो बताओ, उनकी आंखें जो हमारे बाबा तुलसी ने लिखा है, और उसी प्रक्रिया को वो निभा रहे हैं। श्रुति राम कथा, अगर राम कथा न सुने होते तो यह सब ज्ञान कहां से प्राप्त होता? आप ध्यान देना इस बात का। कथा सुनने का फल यही है कि भगवान राम के चरणों में प्रेम होना। अगर भगवान राम के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। क्या बात है। सब कर मत खगनायक ये हा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। समझ में आया है? अर्थ तो बताने जो सही, इसका अर्थ तो अपने आप खुल गया होगा। है किसका मत है ये जो भी मैंने कहा है कि सब कर मत खगनायक ये हा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति
बिना सुख नाही। यह किसका मत है? शिव आज सुख सनकादिक नारद अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। अर्थात भगवान शंकर जी, आज ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि और सनकादिक, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चार भाई और नारद और भी जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद। ब्रह्म है विचार में परम जो महात्मा निपुण है उनका, अर्थात सबकर मत खगनायक येहा और करिय राम पद पंकज। अच्छा, तो कथा सुनोगे तभी तो यह मिलेगा, बगैर कथा सुने मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने पहले कहा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ है। इस पर महाराज हमारे मास्टर साहब खरे उतरे। नहीं, बिल्कुल खरे उतरे। हे तुलसीदास जी महाराज, जो आपने लिखा है उसको मैं अच्छी तरह से अपने हृदय में रख लिया और प्रभु श्री राम के चरणों में दिनों रात मैं पड़ा रहता हूँ, दर्शन उन्हीं का करता हूँ, कथा उन्हीं की सुनता हूँ। सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, तो कथा का हो गया। अब क्या इसी शरीर में क्या है कि श्रुति राम कथा, तो बोले मुख क्या मैं खाने के लिए हूँ? मैं यही सिर्फ मेरा काम खाना है? नहीं। तो बोले भाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे मुख, बोले गुरुवर हमें भी तो कुछ दो। तो क्या कह रहे हैं? मुख राम को ना मैं ही पुनि राम माही को थल है। मुख में क्या दिया? राम नाम, कि तुम सिर्फ राम राम करो महाराज। राम राम, बस यही राम। हाँ, बोला अरे इस राम नाम को क्या समझ रहे हो? इसी राम को तो जा करके भगवान शंकर से पूछो। दिनों रात तुम पुनि राम, राम दिन राती असादर जपहु अनंगयराती। महामंत्र जहि जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। कौन जप रहा है? भगवान शंकर। क्या हम शंकर से बड़े हो गए क्या? नहीं। जब भगवान शंकर जप रहे हैं तो हे जीव, हे मनुष्य, अरे तुम भी तो विचार करो, सिर्फ राम नाम ही जपो, दिनों रात जपो। अहम भवन नाम जपन कृतार्थो बसामि कास्या मनुषां भवान्या मुमूर्षमाणस्य विमुक्तये हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। भगवान शंकर कह रहे हैं मैं पार्वती समेत राम 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 कहता कृतार्थ होता रहता हूं। इतना ही नहीं करता, और क्या करता हूं? काशी में मरने वाले प्रत्येक जीव के कान में मैं कहता हूं राम। क्या कहता हूं? राम। जिससे जीव की मुक्ति हो जाती है, चाहे वह जीव अंडज हो, चाहे उद्भिज हो, चाहे जरायुज हो और चाहे श्वेतज हो। चार प्रकार के जीव हैं, कोई भी जीव हो, मैं उसके कान में जाकर के क्या कहता हूं? राम। महामंत्र जहि जपत महेशु और काशी मुकुति हेतु उपदेशु।
भगवान शंकर दीवानिश राम 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 ही जपते हैं। तो हे मुंह, यही राम नाम का जाप करो। राम राम कह रहे नहीं कली का राम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको नहीं कली। रामचंद्र भगवान की जय। अब देखिए कि केवल नाम जप है, रुचिर रसना तुलाम राम क्यों न रटा। कथा बहुत हो जाएगी है, अब कम है, समय कम है ना। चलो थोड़ा बहुत तुम आप लोगों को ड्यूटी करनी है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान का नाम अगर दिनों रात आप लेते हैं, राम नाम मानी दीप धारी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर वो, जो चाहसी ऊंजी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या आनंद है केवल राम कहना है। क्या कहना है? राम। सिर्फ राम 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 कहना है, और इतना हमसे नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। और इसी से कल्याण है, लेकिन इतना ही हमसे, अब अगर इतना हमसे हो जाए तो डंके की चोट पे कहता हूं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधर अब ही आज, अहो ही राम को नाम जपी, तुलसी तजी को समाज। सियावर रामचंद्र भगवान की है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, इस पे हमारे मास्टर साहब खरे उतरे हैं, खरे उतरे। राम नाम का उन्होंने खूब जाप किया। तो अब क्या है कि मुख को क्या मिला कि राम नाम जपो। अब देखो एक एक बात सब मास्टर साहब नोट करते जा रहे हैं, सब पे अमल करते जा रहे हैं। हमें उनसे शिक्षा सीख लेनी चाहिए। हमारे प्रेरणा के स्रोत है वो, नहीं बिल्कुल है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि जब मास्टर साहब ने किया तो हम भी वैसे ही करें। हम भी तो यह कथा सुन रहे हैं, हम भी तो रोज पढ़ रहे हैं, हमें क्यों नहीं आ रहा? हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। अब मुख राम सुनाम, हिये पुनि राम ही कोथल है। हृदय में किसका स्थान होना चाहिए? किसका?
राम जी का स्थान होना चाहिए। किसने रखा था? हनुमान जी ने। भजले प्राणी सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। भजले प्राणी भजले प्राणी सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। भजले प्राणी भजले प्राणी सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। भजले प्राणी सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। एक माला जो मातु जान की बजरंगी को दान दिया। बजरंगी को दान दिया। बजरंगी ने तोड़ तोड़ कर भूमि के ऊपर डाल दिया। भूमि के ऊपर डाल दिया। बजरंगी के हृदय बसी थी मूरत सीताराम की। बजरंगी के की। भजले प्राणी सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की। प्राणी की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। बड़े भाग्य से मानव तू, बड़े भाग्य से प्राणी तूने मानव तन यह पाया है। मानव तन यह पाया है। गर्भ काल में कौल किया था बाहर या बिसराया है। बाहर या बिसराया है। सब मिलकर अब जय बोलो श्री पवन पुत्र हनुमान की। सब मिलकर अब की। भजले प्राणी सांझ सवेरे एक माला हरि। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो इस हृदय में किसका स्थान होना चाहिए? भगवान श्री सीताराम जी सरकार का। आहा सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन कोजल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिये पुनि राम कोथल है। मति राम ही सो। क्या मति? मति माने बुद्धि कहाँ लगानी चाहिए? आए हाय क्या बात है, क्या आनंद है। बुद्धि भगवान राम में लगाओ। जबकि बुद्धि से समझ में आई आते नहीं है ना, समझ में नहीं आते। लेकिन फिर भी हमारा काम क्या है? राम जी के बारे में सोचे, राम जी के बारे में। हम तो हमेशा राम जी के ही, हम तो सीताराम जी के हैं और सीताराम जी हमारे हैं। अपनी बुद्धि अपनी मति वहीं लगानी चाहिए। हम कथा में बैठे तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? राम कथा में होना चाहिए। क्यों? कान है खुला हुआ, लेकिन अगर मन नहीं है, अगर मन नहीं है तो आप कथा
नहीं सुन सकते। हाँ, क्या कहा है आपने? कान तो खुला है, लेकिन मन कहीं और चला गया। सावधान, भगवान शंकर ने क्या कहा? बिल्कुल। हाँ, सावधान मन कर पुनि शंकर, और कहने लगे कथायति, हे मन सावधान। अर्थात अपने मन को भी सावधान किया और श्रोता माता पार्वती जी को सावधान किया। अपने मन को इसलिए दाएं बाएं आगे पीछे कहीं देखना नहीं, कहीं मत इधर उधर भटक जाना। कहां जाना? राम कथा में। हे माता पार्वती, हे पार्वती, आप भी कथा मन लगा के सुनना। अगर मन नहीं रहेगा तो कथा इधर की उधर। आहा, तो इस तरह से कथा हमेशा मन से सुनी जाती है। अब भगवान राम की कृपा से बुद्धि तो मिल गया कि राम जी के ही बारे में सोचो। मति राम ही सो, गति राम ही सो। क्या गति? महाराज भरत जी ने क्या कहा है? जब प्रयागराज में पहुंचे, भगवान राम को मनाने जब जा रहे थे, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जब राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, भगवान भरत जब गंगा जी के किनारे प्रयागराज पहुंचे तो क्या मांगा उन्होंने? कि मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। आरत काहन करे कुकर्म, मांगहु भीख त्याग निज धर्म। मैं क्षत्रिय वंश में हूं, सूर्य कुल, इक्ष्वाक वंश, रघुकुल नहीं। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्म जो मेरा मांगने का धर्म नहीं है, लेकिन आरत काहन करे कुकर्म।